ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत प्रिय है। तो जब भी मेरे पास में कहीं पहुंचने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है तो मैं ट्रेन की जर्नी को ही प्रेफर करती हूँ। ट्रेन की जर्नी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं और सफ़र में न जाने क्या क्या सीखने को, समझने को और जानने को मिलता है। मैं एक मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ। मैं लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखाती हूँ और इसके लिए मैं जोसेफ मर्फी और नेवल गोडार्ड की टेक्निक्स को यूज़ करती हूँ। तो जब भी कहीं कुछ मुझे इससे मिलता जुलता मिल जाता है सुनने को, देखने को, तो मुझे उनकी टेक्निक्स पर अपना विश्वास, अपने काम करने का तरीका और ज़्यादा उनके करीब ले जाता है। तो बॉम्बे से बड़ौदा तक जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर ट्रेन में होने के कारण वो 4 या 5 घंटे की तो थी ही। रास्ते में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से पर्सन मिले जिनका नाम था दीपक पटेल। वो एक बिजनेसमैन थे। वो भी मेरी ही तरह ट्रेन की जर्नी को बहुत लंबे टाइम बाद कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी इसका एक मज़ा लेना था और शायद उनके पास भी टाइम था। उनके अनुसार उनका काम कहीं इंडोनेशिया में चलता था और वो यहाँ इंडिया में किसी डील के लिए आए थे। बातचीत में हमने शामिल किया स्पिरिचुअलिटी का और धीरे धीरे बात शुरू हुई मैनिफेस्टेशन की तरफ। बात नींद में मैनिफेस्टेशन की तरफ आ गई। स्लीप में कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। तब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। ये कहानी उनके सच की कहानी है और ये उन्हीं की ज़बानी है। बात कोई 40-50 साल पुरानी है और उनके लिए ये बात अब भी नई सी, बिल्कुल नई सी है और वो रोज नई होती है जितनी कि ये पहले दिन थी। वो कह रहे थे, मुझे और मेरे भाई बहनों को, हम बच्चों को हमारी माँ रोज सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करती थी। ये हमारा रूटीन था और हम सुनते सुनते सो जाते थे। उनकी कहानियाँ यूँ तो रोज नहीं होती थी, पर हर कहानी हमें नए सपने और उन सपनों पर विश्वास देकर सुला देती थी। इस तरह से हमारी बॉडी तो आराम करती ही थी, हमें मेंटल पीस भी नींद की तरफ ले जाती थी। माँ हमें कहती, नींद में भगवान आते हैं और जो तुमने सोने से पहले प्रार्थनाएं की होती हैं उन्हें तुम्हारे मन से उठाते हैं और तुम्हारी लाइफ में सचमुच का बनाकर भेज देते हैं। इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करके सोना चाहिए। वो कहती थी कि नींद से पहले अपने 5 सेंसेस को आशा, विश्वास, प्रेम और धनी होने की भावनाओं से भरकर सोना चाहिए। वो हमें ऐसी कहानियां सुनाती थी जिसमें अपार धन, संपत्ति, संपन्नता भी होती थी। वो हमें रोज ये कहती थी कि मनी बहुत अच्छी है, मनी बहुत अच्छी है और मनी के होने से आप हर तरह से संपन्न होते हैं। इस तरह से उन्होंने हमारे अंदर मनी के प्रति प्रेम भरा। वो हमेशा कहती थी कि अपने धन को इतना प्यार करो कि वो आपको प्यार करे। बात हमारी समझ में आती नहीं थी, लेकिन वो रोज हमारे नींद से, हमारे सबकॉन्शियस में ये बात भरती रहती थी। वो कहती थी, नींद तुम्हारे लिए नया जीवन तैयार करने आती है। तुम उसे सोने से पहले बता दिया करो जो कुछ भी तुम चाहते हो। वो सब कुछ, नींद जो है सब कुछ मन को बताती है और मन से गॉड उन्हें उठाकर अभिव्यक्त करता है।
तुम्हारी लाइफ में। तो माँ हमें एक तरह से रोज ये आदत डालती रही, बिना हमारे जाने, कि हम उन प्रार्थनाओं को इतनी मजबूती दें कि जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए ही चाहिए। दीपक जी ने थोड़ा पानी पिया और फिर वापस अपनी बात जारी की कि मेरी जो माँ थी वो ये बातें हमारे दिल दिमाग में कंटिन्यूअसली भरती रहती थी। स्लीप हमें मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है और हमारे लिए जादू करता है, नींद की बात कर रही थी। और मुझे याद है, दीपक जी कहते हैं, मुझे याद है एक बार मैं अपने भाई से झगड़ा होने के बाद बहुत गुस्सा था। गुस्से में मैंने अपनी कमीज फाड़ दी, किताबें फाड़ दी और खाना भी नहीं खाया और पैर पटक कर जमीन पर ही सो गया। लेकिन माँ बीच में नहीं आई। माँ चुपचाप अपने कामों में लगी रही। मैं रोते रोते फर्श पर सोया था। मुझे पता ही नहीं कि उस रात माँ ने मुझे जगाया या नहीं जगाया। शायद यही हाल मेरे भाई का भी होगा। रात भर गुस्सा होकर सोने से अक्सर माँ मना करती थी, लेकिन उस रात झगड़ा इतना तेज था कि ये सब बातें याद ही नहीं रही। ना जाने क्या क्या विचार मन में घूमते रहे। भाई को कोसता रहा, मैं गुस्सा करता रहा और फिर नींद तो आनी थी तो आ गई। उस रात माँ ने पापा से कह के अपने बेड पर हम दोनों भाई बहनों को सुलवाया। हम नींद में ही थे, हमें पता ही नहीं चला। और सारी रात माँ हमारे सिरहाने जागती रही और हमारे सोए हुए होने के बावजूद भी वो सारी रात हमारे लिए लव, रिलेशनशिप, प्यार, सहयोग, भाईचारा, अच्छे रिश्ते, पीस, कामनेस, तरक्की, रिचनेस, इसी तरह तरह की पॉजिटिविटी से भरी कहानियाँ बुनती चली गई और हमें सुनाती चली गई। रात भर माँ ने ये काम किया। माँ ये जानती थी, माँ ये जानती थी कि शरीर सोता है पर मन, आत्मा और माइंड कभी नहीं सोते। इसलिए उसने हमें नींद में अच्छाई के पाठों से भरी कहानियां लगातार रात भर सुनाई। सुबह हुई, सुबह उठकर रोज की तरह वो अपने कामों में लग गई। वो जरा भी थकी हुई, चिंतित या परेशान दिखाई नहीं पड़ती थी। उसे अपने आप पर और अपने तरीकों पर पूरा विश्वास था। सुबह हम देर से उठे और इस तरह से उठे थे दोनों भाई जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल, हैप्पी। अब ये बात हमें कई सालों बाद हमारी बड़ी दीदी ने बताई थी कि उस समय माँ ने क्या किया था और तब हमें इस पावर ऑफ स्लीप का ज्ञान हुआ था। अब जब हम बड़े हो गए और फिर कॉलेज चले गए, फिर बिजनेस के लिए अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ गए, तब भी हम तीनों भाई बहन रोज रात को सिर्फ अच्छा और प्रेम और विश्वास से भरा हुआ, धन संपन्नता से भरा हुआ सोचते हुए सोते हैं। नींद में इटर्नल पावर हमारे लिए क्रिएशन करती है। वो हमारी इच्छाओं और एटीट्यूड से हमारी लाइफ को क्रिएट करती है। हमारी फीलिंग्स, फेथ और अपने लिए हमारी धारणाओं को हमारा सच बनाती है। नींद हमारे फिजिकल सेंसेसरी वर्ल्ड से हमें डिटैच करके नए आयाम में ले जाती है। माँ बिल्कुल सही कहती थी, नींद डिवाइन गिफ्ट है। हमें नींद नया और तरोताजा बनाती है और सोने से पहले हम जो इसे करने या होने को कहते हैं, ये उन्हें पूरा करती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर्मन में बैठे गॉड के साथ मिलकर
ये हमारी सपनों की दुनिया को रियलिटी में बदलती है। माँ हमेशा कहती थी, कभी भी दुखी होकर, परेशान होकर या किसी भी तरह से नेगेटिव होकर सोने नहीं जाना है। जब तक अपने आप को ठीक नहीं कर लेते, जब तक आप अपने मन में अपने विचारों को, अपने आप को ठीक नहीं कर लेते, आप सोने नहीं जाएंगे। हमने उनकी ये बात सुन सुन के एक तरह से रट ली थी। और अब ये हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इसी तरह से नींद से पहले कहानियाँ सुनने या सुनाने का काम करते हैं। अब दीपक जी की ये बातें आसपास बैठे सभी यात्री सुन रहे थे और मुझे तो पता था कि नेवल गोडार्ड ने भी स्लीप के बारे में यही कहा है और जीता जागता प्रमाण मेरे सामने दीपक जी के रूप में बैठा है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो बहुत खुश मिजाज है, जिंदगी से भरा हुआ आदमी मेरे सामने बैठा था। इतना सभ्य और इतना कामनेस से भरा, इतना काइंडनेस से भरा व्यक्ति, इतना रिच होते हुए भी अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इतनी सभ्यता से कैरी कर रहा है, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो नींद हमारे लिए रियलाइजेशन का काम करती है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से उनके द्वारा सुनाई गई, तो मैंने सोचा इसे मैं रिकॉर्ड करूं। स्लीप जो है वो सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का सीधा रास्ता है। दीपक जी की मम्मी ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो आजकल कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और जो कुछ भी है, ये उन्होंने जहाँ से भी सीखा था या जहाँ से भी अपनाया था, ये इतना परफेक्ट रहा, इतना परफेक्ट है कि इन्हें कोई भी अपना सकता है और अपनाना चाहिए। ये जो है नींद, जो कि हम सोचते हैं कि अब हम सो गए हैं, उसके पहले जब हम नींदी अवस्था में होते हैं, जब हम नींद की तरफ जाने वाले होते हैं, तब हमें ऐसी अपने आप से बातें करनी चाहिए, ऐसे इमेजिनेशन करनी चाहिए, ऐसी विश करनी चाहिए और ऐसे विश फुलफिलमेंट स्टेट में जाना चाहिए और इस तरह के पिक्चर्स देखने चाहिए, इस तरह की कल्पनाएं करते हुए सोना है जो हमें अपने लिए सचमुच चाहिए। एवरी नाइट, हर रोज आप अपने आप को अपनी मनचाही विश फुलफिलमेंट की उस सच्चाई की तरफ ले जाए इमेजिनेशन में, और उन चित्रों की कल्पनात्मक दुनिया को सच मानते हुए नींद में अपने आप को जाने दें। जी हाँ, आपकी स्लीप सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का डायरेक्ट सीधा रास्ता है। नमस्कार, थैंक यू।